हाय, मैं हूँ अली और मैथनेप्ट के इस नए वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। तो आज के इस लेसन में हम एरेज के बारे में पढ़ेंगे। कभी कभार हमें 100 या उससे ज़्यादा वेरिएबल्स दरकार होती है। इतने ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर करके उन्हें अलग नाम देना सही तरीका नहीं है, लिहाजा हम वेरिएबल का एक सेट डिक्लेयर करते हैं एरे की मदद से। एरेज मेमोरी का एक ग्रुप है जिसमें एक टाइप के वेरिएबल्स होते हैं। एरे के हर वेरिएबल को हम एरे का एलिमेंट कहते हैं। हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है जो एलिमेंट का पोजीशन शो करता है एरे में। इसी इंडेक्स नंबर से हम एरे के एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमेंट्स की तादाद को हम डायमेंशन कहते हैं। एरे की डायमेंशन फिक्स होता है और ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पर नामों के लिस्ट, शहरों की लिस्ट और इनके मौजूदा दर्जा हरारत को हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। एरेज दो तरह की होती है, वन डायमेंशनल अरे, मल्टी डायमेंशनल अरे। इस वीडियो में मैं आपको वन डायमेंशनल अरे समझाऊंगा। एरेज डिक्लेरेशन। एरेज डिक्लेयर करने के लिए हम सबसे पहले एरे का टाइप लिखते हैं, इसके बाद एरे का नाम और लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट्स में एरे की डायमेंशन लिखते हैं कि एरे में कितने वेरिएबल्स होंगे। जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो मेमोरी में एलिमेंट्स के लिए इस तरह सी जगह बनती है। हर एलिमेंट का एक इंडेक्स नंबर होता है जिसकी मदद से हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और याद रहे, ये इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। अगर आपको पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप 0 नंबर से एक्सेस करते हैं। इसी तरह अगर आपको दूसरा एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप 1 नंबर से एक्सेस करते हैं। एरे इनिशियलाइजेशन। एरे इनिशियलाइज करने के लिए हम एरे का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लिखते हैं जिसको वैल्यू असाइन करना है और वैल्यू असाइन करते हैं। कैरेक्टर एरे के इनिशियलाइजेशन के लिए हम सिंगल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं और लास्ट में नल कैरेक्टर भी असाइन करते हैं। स्ट्रिंग एरे के इनिशियलाइजेशन के लिए हम डबल कोटेशन मार्क्स यूज़ करते हैं। इनिशियलाइजेशन के बाद मेमोरी में इस तरह से वैल्यू असाइन होते हैं। एक चीज़ नोट करें, कैरेक्टर और स्ट्रिंग एरे के लास्ट में नल कैरेक्टर होता है। इस वजह से आप जब भी कैरेक्टर या स्ट्रिंग एरे बनाएंगे ज़रूरत से एक एलिमेंट ज़्यादा डिक्लेयर करें। इसका इस्तेमाल मैं आपको प्रोग्राम करके बताऊंगा। एरे का कोई एलिमेंट एक्सेस करने के लिए हम एरे का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में उस एलिमेंट का इंडेक्स नंबर लिखते हैं। हम एरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज एक साथ इस तरह से भी कर सकते हैं। और अगर हम इस सिंटैक्स में एरे का डायमेंशन ना भी लिखें तो ठीक है। अगर हम ऐसे एलिमेंट को एक्सेस करने की कोशिश करें जो एरे का हिस्सा नहीं है तो ये लॉजिकल एरर है और हमारा प्रोग्राम भी सही तरह से एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करके एक एरे के एलिमेंट्स को दूसरे एरे के एलिमेंट्स में असाइन नहीं कर सकते। इस पर्पस के लिए हम लूप इस्तेमाल करते हैं और एक एक करके तमाम एलिमेंट्स को दूसरे एरे के एलिमेंट्स में असाइन करते हैं। अब हम कुछ प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम एक इंटीजर एरे डिक्लेयर करेंगे जिसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। फॉर लूप की मदद से इन एलिमेंट्स में यूज़र से वैल्यू इंटर करवाएंगे और एक और फॉर लूप से इस एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करेंगे। एक और प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले हम 3 इंटीजर एरे बनाएंगे, 2 में वैल्यू असाइन करेंगे। अब एक और फॉर लूप की मदद से दोनों एरे के एलिमेंट्स को ऐड करके तीसरे एरे में असाइन करेंगे और फिर प्रिंट करेंगे। अब मैं आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए नल कैरेक्टर का यूज़ समझाता हूँ। नल कैरेक्टर की मदद से लूप को ये पता चलता है
कि एरे में एलिमेंट्स कहाँ तक है और लूप ख़त्म होता है। करैक्टर एरे को हम सी स्ट्रिंग या सी स्टाइल स्ट्रिंग कहते हैं क्योंकि ये सी लैंग्वेज में भी था, और दूसरे वाले को स्ट्रिंग या स्टैंडर्ड स्ट्रिंग कहते हैं। ये स्ट्रिंग यूज़ करने के लिए हमें स्ट्रिंग हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ता है। ये स्ट्रिंग भी इंटरनली करैक्टर के एरे से बना हुआ है। तो आज के लेसन में इतना ही था, अगले लेसन में फिर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। शुक्रिया।